और मम्मी जी ने दोनों ने मिलकर मुझे कितना परेशान कर रखा था। हर छोटी छोटी बातों के लिए ना आप लोग मुझे ताने देते रहते थे। अगर मुझसे थोड़ी सी भी गलती हो जाती थी तो आप लोग ना मुझे डांटने में बिल्कुल नहीं चूकते थे। और सबके सामने मेरी इंसल्ट करना वो तो आप लोगों के लिए नॉर्मल सी बात हो गई थी। कभी आपको अगर मेरी साड़ी या सूट चाहिए होता था तो आप मम्मी को कितनी उल्टी सीधी बातें बोलते थे, जबकि मैं आपको कभी मना भी नहीं करती थी। फिर भी जब तक आप मम्मी जी से मुझे डांट नहीं खिलवा देते थे तब तक आपको शायद चैन ही नहीं पड़ता था। और कभी अगर मुझे मायके जाना होता था तो आपके और मम्मी जी के सामने ना मुझे गिड़गिड़ाना पड़ता था कि प्लीज़ मुझे भेज दो। तब जाके आप लोग सोचते थे और कभी कभी तो मना ही कर देते थे कि क्या ज़रूरत है वहाँ जाने की, अब तेरा घर ये ससुराल है, तुझे यहाँ की जिम्मेदारियाँ संभालनी है, वहाँ जाने से कोई मतलब नहीं है, मायका छूट चुका है तेरा अब। तो फिर दीदी आप क्या करने आए हो यहाँ पर? अब मम्मी जी चली गई है ना तो आपका भी मायका खत्म है, अपने ससुराल में रहो, अपनी जिम्मेदारियाँ संभालो। अरे जब खुद के ऊपर बात आती है ना तभी समझ आता है इंसान को। उस टाइम आपकी शादी नहीं हुई थी इसीलिए ना आप ये सब चीज़ें करते थे। अब जब आपकी शादी हो गई है और आपकी मम्मी इस दुनिया से चली गई है तब आपको सारी बातें समझ आ रही है। खैर छोड़ो दीदी, मैं क्यों ही समझा रही हूँ आपको। मेरा तो ना आप लोगों से एकदम दिल ही उठ चुका है। मैं जब आई थी ना तब बहुत खुश थी कि शायद मेरी फैमिली अच्छी होगी, मेरे पास एक ननद है जो मुझे बहन की तरह रखेगी, मुझे सपोर्ट करेगी। लेकिन आप तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं निकले। छोड़ो, वैसे बताओ आप रुकने के लिए आए हो या फिर आज शाम को ही चले जाओगे? वैसे तो भाभी मैं 3-4 दिन के लिए आई थी, पर अब चिंता मत करो, मैं आज शाम को ही चल जाऊंगी। क्योंकि मुझे पता लग गया है कि मेरी मम्मी के जाने के बाद मेरी इस घर के अंदर कोई वैल्यू नहीं है। नहीं दीदी, अगर आप 3-4 दिन के लिए रुकने आए हो ना तो आप रुक ही जाओ, कोई बात नहीं। और वैसे भी मैंने जो आपके साथ ये बिहेव किया ना वो सिर्फ आपको बताने के लिए किया था कि मुझे उस टाइम कितना बुरा लगता था। और आज जब आपकी मम्मी नहीं है, मैं आपके साथ ऐसा बिहेव कर रही हूँ तो आपको शायद ये बातें फील होंगी। लेकिन आप चिंता मत करो, आपकी भाभी ना ऐसी नहीं है। और मेरा तो यही मानना है कि मायका ना केवल मम्मी पापा से नहीं बल्कि भाई भाभी से भी होता है। और आपका मायका तो हमेशा बना रहेगा जब तक मैं इस दुनिया में हूँ। भाभी मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, सच में मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है। और आप फिर भी मुझे ये बोल रहे हो कि माँ बाप से ही नहीं, मायका भाई भाभी से भी होता है। सच में भाभी आप बहुत अच्छी हो और मुझे अपनी गलती पे पछतावा है कि मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है। हो सके तो भाभी मुझे माफ़ कर देना। और हाँ भाभी, अब से अपन अपने रिश्ते की नई शुरुआत करते हैं और अब से अपन ननद भाभी नहीं